ओम हरि ओम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि हम सब अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तुप आंगिरस, देवता है अश्विनी कुमार, और जो छंद इसमें प्रयुक्त हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहला जगती है और दूसरा त्रिष्टुप है। तो जगती छंद 48 वर्णों का होता है, 44 का त्रिष्टुप होता है, और 9 संख्या वाले मंत्र और 12 संख्यक मंत्र, ये 2 त्रिष्टुप में निबद्ध हैं। शेष मंत्र जगती नाम के छंद में निबद्ध हैं। जगती में 48 वर्ण होते हैं। तो इस सूक्त के देवता है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार के विषय में यद्यपि पहले कहा जा चुका है, किंतु व्याख्या के पूर्व किंचित इनका परिचय देना आवश्यक है, क्योंकि उसी परिचय की छाया में, उसी आलोक में हम संबंधित देवता के वैशिष्ट्य को, उसके कृत्य को, उसकी महत्ता को जानते हैं। तो अश्विनी कुमार को एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है ऋग्वेद में। 50 से अधिक सूक्तों में ये प्रार्थित हैं। अश्विनी कुमार 2 भाई के रूप में चित्रित हैं। दोनों एक ही रथ पर चलते हैं। इनके रथ में 3 पहिए हैं। निरुक्तकार यास्क ने एक को रात्रि का पुत्र और दूसरे को उषा का पुत्र माना है। तो अब इनके स्वरूप पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। ये वैद्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, देव वैद्य, और पुराणों में इनकी बड़ी चर्चा है। च्यवनप्राश का नुस्खा देने वाले, उस नुस्खा को प्रदान करने वाले अश्विनी कुमार ही माने जाते हैं। तो वास्तव में ये दिव्य शक्तियां हैं, और ये सूक्ष्म है। कुछ देवता तो वेद के स्थूल हैं, जैसे अग्नि है, सूर्य है, वायु का भी हम स्पर्श करते हैं। कुछ देवता सूक्ष्म हैं। अश्विनी कुमार उसी रूप में है। ये द्युलोक के पुत्र हैं। मतलब हुआ कि आरोग्य शक्ति के संरक्षक ये देव द्युलोक से ऊर्जा लेकर आते हैं। धरती को ऊर्जा ऊर्ध्वलोक से मिलती है, द्युलोक से नहीं। तो इस सृष्टि में विरोधी शक्तियां क्रियाशील रहती हैं। एक और नृत्य, जिसे वेद में नृत्य कहा गया है, मृत्यु या संहारक शक्ति, और दूसरी ओर उपकारक शक्ति
जो कि जीवन देती है और जीवन सुरक्षित रहती है। तो सृष्टि में दोनों समानांतर रूप से चलते हैं। जो उद्धारक शक्ति है, विस्तारक शक्ति है, वह हम देखते हैं कि एक छोटा सा बीज जिसका अति कोमल अंकुर जब धरती में पड़ा रहता है तो धरती के कठोर परत को भेदता हुआ ऊपर निकल जाता है। कितना कोमल रहता है अंकुर। लेकिन वो जो शक्ति है कार्य कर रही प्रकृति में, उद्धारक या उन्नायक शक्ति, वो इतना प्रबल बल उसमें भर देती है कि वह धरती के कठोर कलेवर को भी फोड़ करके अंकुर रूप में निकल आता है और निरंतर धरती की आकर्षण शक्ति को चुनौती देता हो ऊपर बढ़ता जाता है। लेकिन नियमन है, जब वह समय आता है तो दूसरी निरति जो क्षरण करने वाली शक्ति है वो क्रियाशील हो जाती है। तो वही अंकुर जब पुष्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर झुकने भी लगता है और अंत में आकर के आकर्षण शक्ति के प्रभाव से वो धरती में मिल जाता है। वैसे मनुष्य की भी दशा है। मनुष्य छोटा सा रहता है शिशु रूप में, अब वो धरती के आकर्षण शक्ति को चुनौती देता है, निरंतर बढ़ता चला जाता है 18, 20 या 25 वर्ष तक। निरंतर एक वृद्धि होती जाती है। थोड़ी देर रुका रहता है वो वर्धन, करीबन 50-55 साल तक अस्थायी रहता है। फिर उसके पश्चात निवृत्ति जो है विरोधी शक्ति क्रियाशील होती है और वो फिर उसको झुकाना शुरू करती है। आदमी झुक करके फिर वही उसी धरती में फिर मिल जाता है। ये प्रक्रिया है। इसको हमने इस सिलसिले में कहा कि हमारे ऋषियों ने उस शक्ति को जो आरोग्य प्रदान करती है और निवृत्ति यानी मृत्यु को चुनौती देते हुए आगे शरीर को, प्राणियों को विकसित होने का अवसर देती है, वातावरण बनाती है। यदि वह रुग्ण हो गया तो उसको आरोग्य शक्ति देती है। उस शक्ति को अश्विनी कुमार रूप में ऋषियों ने मान्यता दी। अश्विनी कुमार 2 है और ये सदैव साथ ही रहते हैं और एक ही रथ पर चलते हैं। उनका 3 पहियों वाला है। तो ये सब प्रतीक हैं, इसका कुछ रहस्य है। तो 2 का मतलब हुआ कि वैद्य जो है, वैद्य के रूप में इनका चित्रण है। वैद्य का 2 व्यक्तित्व होता है। एक वो है जो जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, खान पान, परहेज आदि को बताकर और उपयोगी अन्न और खाद्य पदार्थ के द्वारा विकास की भूमिका तैयार करता है। वैद्य का दूसरा रूप होता है, भिषण का दूसरा रूप होता है कि वह यदि शरीर यंत्र रुग्ण हो गया, विकृत हो गया, तो उसे औषध प्रदान करके स्वस्थ करता है। तो इस प्रकार से उसका जो 2 व्यक्तित्व है वही 2 भाई के रूप में माना जा सकता है। कुछ विद्वानों ने प्राण और अपान को, अथवा जो नासिका में 2 छिद्र हैं और जिनसे कि प्राणवायु आती जाती है, और जो कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से संबद्ध हैं, 2 हैं। वाम नासिका का छिद्र जो है वो चंद्र नाड़ी है और दक्षिण का यानी जो दूसरा नासिका छिद्र है वो सूर्य नाड़ी का प्रतीक है। यानी एक शरीर में शैत्य शीतलता लाता है और दूसरे उष्णता लाता है। दोनों का संतुलन होना आवश्यक है। शरीर में बहुत उष्ण हो जाएगा, उष्णता बढ़ जाएगी तो भी विकार आ जाएगा, और अधिक शीत बढ़ जाएगा तो भी विकार आ जाएगा। तो ये दोनों नासिका छिद्र से जो पवन का संचार होता है चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से, ये शरीर के तापमान को संतुलित रखते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 हैं, इनको हम अश्विनी कुमार के 2 रूप में देख सकते हैं।
और हरिशरण सिद्धांतालंकार जी ने भी प्राण और अपान को ही माना है दो अश्विनी कुमार भाई रूप में। तो वास्तव में देखा जाए तो प्राण और अपान अथवा सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो दोनों नासिका से चलती हैं, तो जो एक रथ पर सवार होने का मतलब यही सिद्ध हुआ कि नासिका तो एक है, उसमें दो छिद्र हैं, उनसे एक उष्ण एक शीत प्रकृति के हैं, एक तो ये दोनों दो भाई की तरह हैं, एक ही स्थान पर एक ही रथ पर चल रहे हैं, एक ही नासिका से संबद्ध है। तो यह जो प्रतीक है अश्विनी कुमार का वो इसमें ज्यादा सिद्ध होता है। और शरीर के आरोग्य वर्धन में प्राणायाम का बड़ा महत्व है। कहा गया है कि योग सिद्ध जो है प्राणायाम द्वारा ही पूर्णता को प्राप्त होती है। तो प्राणायाम ही योग का मुख्य आधार है। तो कहा गया है कि न तत्र व्याधिर न जरा मृत्यु, न तत्र व्याधिर न जरा मृत्यु योग प्राप्ते तो योगाग्निमय शरीरम। जब शरीर योगाग्नि से युक्त हो जाता है तो उस शरीर में न बुढ़ापा आता है, न व्याधि आती है और न मृत्यु आती है। तो इसीलिए प्राणायाम परम तपा कहा गया है, सबसे बड़ा तप है प्राणायाम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अश्विनी कुमार को हम प्राणापान अथवा सूर्य और चंद्र नाड़ी वाम और दक्षिण नासिका से प्रवाहित होने वाले आने जाने वाले पवन को भी ले सकते हैं, क्योंकि अश्विनी कुमार अग्नि और सूर्य आदि देवों की तरह दृश्यमान नहीं, ये हैं लेकिन सूक्ष्म रूप से हैं। सारे देवता सजीव हैं, चेतन हैं, कुछ स्थूल हैं, कुछ सूक्ष्म हैं। तो हम सारांश रूप में यह समझें कि अश्विनी कुमार प्रकृति की वह शक्ति है जो कि मृत्यु के विरुद्ध अथवा क्षरण के विरुद्ध कार्य करती है और प्राणियों को स्वास्थ्य प्रदान करती रहती है, औषधीय गुणों से व्याप्त उपचार सिखाती रहती है। तो इस प्रकार से हम इस संक्षिप्त भूमिका को ध्यान में रख करके मंत्र पर ध्यान देंगे, उसके अर्थ का विवेचन करेंगे तो मंत्र बोधगम्य होगा। अन्यथा प्रतीक के माध्यम से कही गई बातें जब तक प्रतीक के पर्दे को भेद कर आगे न देखा जाए तो वो वस्तु दृश्यमान नहीं हो पाती। तो प्रतीक के पर्दे को हटाने के बाद ही अर्थ दृश्यमान हो पाता है, ये तात्पर्य। तो हम इस प्रकार से देवताओं के स्वरूप को जाने और तब अर्थ संसार में प्रवेश करें। तो सुंदर अर्थ कठिन नारियल के पर्श के भीतर छिपे हुए मधुर गिरी और उसके मधुर जल से परिचय प्राप्त होगा और सुख मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, सत्य का बोध होगा, संसार का बोध होगा। तो इस प्रकार से हम एक मानसिकता को लेकर के वेदांत करेंगे तो समझने में अधिक परेशानी नहीं होगी, अवरोध नहीं होगा। वेद पर शोध की परम आवश्यकता है और जरा भाषा की क्लिष्टता के कारण प्रतीकों और रूपों की कठोर आवरण में छिपे हुए उस सुंदर सुस्वादु अर्थ का बोध जरा कठिन हो जाता है। अब वेद की जो मधुरिमा है, जो उपयोगिता है, जो गंभीरता है, उस पर शोध की आवश्यकता है। मैं चेष्टा यही कह रहा हूं कि जो प्रयत्न मेरा यही हो रहा है कि जो जिज्ञासु हैं, शोधार्थी हैं, वे सुने और वेद के गूढ़ रहस्य को जानें
और जनाएं, यह परम कर्तव्य है। एक तो कार्य संपन्न ही होगा जो लौकिक व्यवहार में होता है, दूसरे एक पारलौकिक जो है वो उपकार वाला कार्य भी होगा। तो वेद के रहस्य को समझने के लिए उस पर अधिक से अधिक शोध की आवश्यकता है। शोध के लिए रूपक, आलंकारिक शैली, प्रतीकों के पर्दे को हटाकर सत्य के दर्शन के लिए झांकना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आते हैं मंत्र पर और शब्दार्थ और व्याख्या पर। मंत्र इस प्रकार से है, यह 34वें सूक्त का पहला मंत्र है जो कि अश्विनी कुमारों को समर्पित है। मंत्र का पाठ इस प्रकार से किया जा रहा है। ओम तिष्ठन्नो अद्या भवतं तवेदसा विभुर्वां यायुरुतरातिरश्विना योर्हि यन्त्रं हिमेव वाससो अभ्यायं सैन्या भवतं मनीषिभिः। शब्दार्थ जाने। नवेदसा अश्विना, ये संबोधन है। देखिए, वैदिक संस्कृत में द्विवचन में ना लग जाता है। अश्विना, अश्विन अश्विना हो गया। अगर यही लौकिक संस्कृत में होता तो अश्विनो हो जाता। उसी तरह से नवेदसा उसका विशेषण है, तो लौकिक संस्कृत में होता तो नवेदसौ हो जाता, तो नवेदसौ अश्विनो हो जाता। यहां क्या है? नवेदसा अश्विना। तो नवेदसा का होता है ज्ञानी, और अश्विना माने अश्विनी कुमारों। हे ज्ञानी दोनों अश्विनी कुमारों, अद्य माने आज, त्रिह चित, त्रिह चित माने तीनों बार, न भवतम हमारे ही होकर रहो, न माने हमारे, भवतम माने हो जाओ। यानी अद्य त्रिचित न भवतम, आज तुम दोनों तीनों बार हमारे होकर रहो। तीनों बार क्या माने? प्रातः और मध्याह्न और सायं। तो यज्ञ होता है तो त्रिश्रवण होता है। सोमलता का रस टपकाया जाता है। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल को और देवताओं को समर्पित किया जाता है। अश्विनी कुमार देवता हैं। प्रिय सोमरस पान के सभी देव शक्ति आकांक्षी हैं। सोम वो है जो पौष्टिक पेय है, अमृत लाता है, स्वास्थ्य लाता है, और उसके व्यापक अर्थ हैं, प्रसंग में कभी कहेंगे। तो अद्य त्रिचित न भवतम, आज तुम तीनों बार यानी प्रातः, मध्याह्न और सायं, न भवतम हमारे होकर रह जाओ, अर्थात हमारे यज्ञ में आओ और हमारे अतिथि बनकर रहो। वाम यामः, वाम माने तुम दोनों का, यामः माने याद होता है गति को, या संस्कृत में गति के लिए आता है। तो यामः माने जो गति प्रद हो, जो गति देने वाला हो, वो क्या है? यान कोई, तो यान वही या से ही बना है, वही यामः है। तो अपने गति से दूर तक ले जाने वाला क्या है? रथ है। उस समय रथ ही सबसे दिव्य सवारी मानी जाती थी। तो वाम यामा माने तुम दोनों को वहन करने वाला जो रथ है वो उतराती ही विभु। वह रथ कैसा है? विभु,
विभु माने व्यापक है, यानी सर्वत्र गमनशील है। आरोग्य चराचर में प्रदान किया जाता है। तो अश्वद्वय जो हैं, ये अश्विनी द्वय जो हैं, ये आरोग्य प्रदान करते हैं। तो इनका रथ भी विभु है, सर्वत्र पहुंचने वाला है, सचराचर में जाने वाला है, द्युलोक से लेकर के भूलोक तक आने जाने वाला है, तभी तो विभु है। विभु माने सर्वव्यापक। और उत कहते हैं और को। और राति, राति माने ऐश्वर्य प्रदायक है। राति दान को कहते हैं, धन दान या उसको राति कहते हैं। रात कहते हैं वैभव को प्रदान करने वाला राति है। तो राति माने होता है ऐश्वर्य दान, धन दान। तो तुम दोनों का जो रथ है और जो अनुदान है, राति है, वो दोनों विभु हैं। विभु माने व्यापक हैं। तो इस प्रकार से उनके रथ का वैशिष्ट बताया गया। और आगे बात कही गई कि वाससा हिम्यायु, वासा कहते हैं वस्त्र को, और हिम्या कहते हैं, हिम माने बर्फ, शीत। तो शीत काल में हिम्यायु माने बर्फ की तरह, और जैसे वाससा माने वस्त्र, तो जैसे हिम काल में यानी शीत काल में वस्त्र उपयोगी होता है और शरीर का और उस वस्त्र का घनिष्ठ संबंध हो जाता है, तो जैसे कपड़े को सर्दी में या सर्दी से घनिष्ठ संबंध जोड़कर उसका उपयोग होता है, उसी प्रकार से तुम दोनों हमारे जीवन में उपयोगी बनकर रहो। और योह यंत्रम ही, तुम दोनों का जो घनिष्ठ संबंध है वो घनिष्ठता को प्राप्त होता रहे। मनीष भी माने विद्वानों द्वारा, मनीषियों द्वारा, मननशील ऋतुजों द्वारा, सैन्या भवतम, तुम हमको अभ्यायम माने सदा ही, सैन्या भवतम माने प्राप्त होते रहो। इस प्रकार से शब्दार्थ हो गया। इसका अर्थ होगा कि हे ज्ञानी अश्विनी कुमारो, आज तुम दोनों यहां तीनों काल, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, हमारे कर्म यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु आओ, और इन तीनों कालों में हमारे कर्म यज्ञ में विद्यमान रहो, उपस्थित रहो, ऐसी तुम दोनों से प्रार्थना है। तुम दोनों के रथ बड़े दिव्य हैं, जैसा कहा गया है वो एक ही रथ पर चलते हैं, और जैसे तुम्हारा रथ सर्वत्र पहुंचता रहता है, वह विभु है, व्यापक है, वैसे तुम्हारी राति माने तुम्हारी दान प्रक्रिया भी जो है वह व्यापक है। सचराचर को तुम्हारे द्वारा दिया गया अनुदान प्राप्त होता रहता है, यह भाव है। जैसे कपड़े का सर्दी से घनिष्ठ संबंध रहता है शरीर संरक्षण के लिए, वैसे ही घनिष्ठ संबंध हम और तुम दोनों में बना रहे, ऐसी प्रार्थना है। मननशील ज्ञानियों को उनके द्वारा तुम्हें जो हम अपने निकट लाते हैं उनके आवाहन के माध्यम से, तो उन मननशील ज्ञानियों के माध्यम से
तुम आवाहन द्वारा सदा हमें प्राप्त होते रहो। यानी हे अश्विनी कुमारों, तुम आरोग्य शक्ति के प्रदायक हो। विद्वानों के द्वारा निर्दिष्ट आरोग्य को हम पाते रहें, यह प्रार्थना है। तो कुछ लोगों ने और हमने विशेष देखा है कि ये जो वैदिक विद्वान हैं, इनके माध्यम से जो सूचना मिली है वह यह है कि जो प्राणापान है, जो कि प्राणायाम साधन में प्रमुख भूमिका अदा करती है, अथवा सूर्य और चंद्र स्वर जो दक्षिण और वाम नासिका से आते जाते रहते हैं, उनका शरीर के स्वास्थ्य से बड़ा संबंध है। ये शरीर को बड़े पुष्ट बनाते रहते हैं, उनके अनुदान से सभी लाभान्वित होते रहते हैं और ये संपूर्ण शरीर रूपी ब्रह्मांड को स्वस्थ रखते हैं। और प्रार्थना है यह प्राणायामी शक्ति अश्विनी कुमारों के माध्यम से शरीर को मिलती रहे। तो सिद्धांता लंकार जी का ऐसा ही अभिमत है। उन्होंने प्राणायाम से और प्राणापान वायु से जोड़ करके अश्विनी कुमारों का अर्थ किया है। तो सब मिलाकर के आरोग्य शक्ति के संवर्धक, संरक्षक और प्रदायक ये अश्विनी कुमार हैं। यह मनुष्य ही नहीं, सचराचर को आरोग्य प्रदान करते रहते हैं। इस रूप में इस मंत्र में इनका चित्रण हुआ है। अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। प्रातः, मध्याह्न और सायं अश्विनी कुमारो आओ, हम सबके यज्ञ स्थल को आकर के सफल बनाओ। दान व्यवस्था और तुम्हारे रथ दोनों ही भारी, दान व्यवस्था और तुम्हारे रथ दोनों ही भारी, तुम दोनों ही हो महान, हो दोनों ही उपकारी। सर्दी में वस्त्रों का तन से गहरा नाता जैसे, हम सब से तुम दोनों का संबंध गहन हो वैसे। मनुष्यों द्वारा हमको अति शीघ्र प्राप्त हो जाओ, मनुष्यों द्वारा हमको अति शीघ्र प्राप्त हो जाओ। प्रातः, मध्याह्न और सायं अश्विनी कुमारो आओ, हम सबके यज्ञ स्थल को आकर के सफल बनाओ। तो जीवन भी एक यज्ञ ही है। तो हमारे जीवन यज्ञ को अश्विनी कुमार सफल बनावे। वो सफल तभी होगा जबकि शरीर स्वस्थ रहेगा। और अश्विनी कुमार स्वास्थ्य के देवता हैं। उन दिव्य शक्ति के आवाहन द्वारा, उनके ध्यान चिंतन मनन द्वारा हम आरोग्य पावेंगे। और धर्मार्थ का मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम कहा गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनके मूल जो है वो आरोग्य ही है। तो धर्मार्थ का मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, उत्तम मूल आरोग्य का है। आरोग्य ही है जिसके द्वारा हम जीवन में पुरुषार्थ करके उसे धन्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों की महिमा का परिज्ञान हमको हुआ। हम नित्य उस दिव्य शक्ति का ध्यान करें और अपने जीवन यज्ञ को सफल बनावें, अपने शरीर को स्वस्थ बनावें और पुरुषार्थ के योग्य बनावें। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं,
अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नाम के छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यकशिपु आंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों के विषय में हम संक्षेप में जान चुके हैं। अब इस मंत्र का शीर्षक देखेंगे, सोम प्रेमी अश्विनी कुमारों के रथ का स्वरूप और विचरण प्रणाली। इस भाव के अंतर्गत मंत्र को समझने का प्रयत्न किया जाएगा। तो सोम एक पेय है, इस विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। तो मंत्र का पाठ करें। ओम त्रया पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेना मनु विश्वविदः त्रयः स्कंभमासः अस्कमितास आरभे त्रिनक्तम यथा स्त्रीर्वा दिवा। तो अब शब्दार्थ जाने। मधुवाहने रथे, मधु माने मधुरता, वाहने माने वहन करने वाले, रथे माने रथ पर, यानी मधुरता वाही रथ पर। मधुरता बड़ा ही ऊंचा शब्द है। अगर माधुर्य न हो तो जीवन जो है वह शुष्क हो जाता है, कटु हो जाता है। तो मधुरता बड़ी व्यापक है। सबसे बड़ा माधुर्य क्या है? स्वास्थ्य का। जब स्वस्थ शरीर रहता है सभी मधुरताएं हमें सुख दे पाती हैं। अगर तन मन स्वस्थ न रहा तो किसी भी प्रकार की मधुरता हो, कैसा भी भोग हो, वो हमको कटु ही लगेगा, कष्टकर ही लगेगा। भोग रोग समभूषण भारू वाली स्थिति हो जाएगी। तो जो अश्विनी कुमार हैं वो मधुरता का वहन करते हैं अपने रथ पर। यानी स्वास्थ्य के पीछे जो सुख और मधुरता रहती है उसको लेकर चलने वाले हैं अश्विनी कुमार। यह तात्पर्य। तो त्रयः पावया, तो रथ की दिव्य सवारी पर चलने वाले हैं ये दोनों अश्विनी कुमार एक साथ। और इनके रथ के पहिए में यानी इनके रथ के पहिए 3 है। पवया माने पहिए, चाहे पवे से शायद पहिया भी विकसित हुआ हो भाषा में। तो त्रयः पवया, इनका रथ 3 पहियों वाला यानी 3 चक्रों वाला है। एक बात आप देखिएगा आगे के मंत्रों में और इस मंत्र में भी है, 3 का बड़ा उच्चारण हुआ है। 3 ही 3 आप देखेंगे सर। तो वास्तव में 3 बड़े महत्व का शब्द है। त्रिवाचा कहा जाता है कि भाई 3 बार बोल दो, सत्य है सत्य है सत्य। त्रिवाचा का बड़ा महत्व होता है। और त्रिदोष भी होता है। त्रिदोष कहते हैं वात पित्त कफ को। तो शरीर का स्वास्थ्य वात पित्त और कफ इन तीनों पर आधारित है। जब ये तीनों सम रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। इनको दोष कहा जाता है। दोष का मतलब यहाँ पर दुर्गुण नहीं, बल्कि ये 3 वो तत्व हैं कि अगर ये दूषित हो जाते हैं तो दोष बन जाते हैं, नहीं तो अमृत बने रहते हैं। तो शरीर जो है वो वात पित्त कफ पर आधारित है। 5 तत्व हैं। वात तो स्वतंत्र तत्व है, देख ही रहे हैं।
पित्त में जो है अग्नि तत्व रहता है और कफ में जल तत्व और पृथ्वी तत्व रहता है। तो पंच तत्व वाले शरीर में ये त्रिदोष रहते हैं, वात पित्त कफ। तो वैद्यों का जो कर्म होता है, जो अनुष्ठान होता है, जो इनके प्रयोग होते हैं, वे इन्हीं त्रिदोषों यानी वात पित्त कफ पर आधारित होते हैं। इसलिए वैद्य के लिए ये तीन दोष बड़े महत्व के होते हैं, वात पित्त कफ के ज्ञान और उनको समान बनाए रखने की प्रक्रिया, और मन वचन कर्म में भी तीन होते हैं, जो लोक अंतरिक्ष लोक और भूलोक, ये भी तीन संख्यक हैं। योग में इड़ा पिंगला सुषुम्ना ये तीन प्रमुख नाड़ियां हैं, मन वचन कर्म। और आयुर्वेद में तीन प्रयोग बड़े प्रसिद्ध हैं, क्वाथ, क्वाथ माने काढ़ा, बटी माने गोली टैबलेट, और भस्म जो कि शरीर का नवीनीकरण कर देती है, शरीर के दोषों को भस्म करके और फिर अंत में शरीर में नावीन्य और नई ऊर्जा का संचार करती है। तो ये तीन प्रयोग भी आयुर्वेद में बड़े महत्व के हैं, क्वाथ, बटी और भस्म, स्वर्ण भस्म, लौह भस्म आदि। तो अब इन तीनों की दुहाई बार बार की गई है और कहा गया है कि जिससे गतिशील होते हैं आरोग्य प्रदाता अश्विनी कुमार, उस रथ में मधुरता ही मधुरता भरी रहती है, यानी मधुरता वितरण करते चलते हैं। स्वास्थ्य ही में सारी मधुरता है, उसे वो प्रदान करते चलते हैं। आरोग्यवर्धक शक्ति और रुजहारी शक्ति उन्हीं के पास है। त्रयः पवया, उनके रथ में तीन पहिए हैं। तो तीन पहिए से हम चाहें तो ये त्रिदोष वात पित्त कफ को मान सकते हैं। विश्व इत, विश्व माने संपूर्ण होता है, इत माने ही, तो विश्व इत माने सभी। अपन त्रयः पवयः, तो सभी त्रयः पवया, तीन पहियों वाले रथ पर विश्वयुत सभी आप दोनों की। सोमस्य वेनाम अनुविदु, सोमस्य माने सोमरस के, वेनाम माने चाह को। अब देखिए शब्द जो है वो वेद के प्राचीन है, जो प्रचलित नहीं है। जैसे वेना शब्द है तो वेना माने चाह होता है, तो वेनाम माने चाह को, कामना को, इच्छा को। अनुविदुः, आप जानते हैं। अश्विना, अश्विना माने दोनों अश्विनी कुमार। आरये त्रयः स्तंभासा, आरये त्रयः स्तंभासा, यानी अवलंबन हेतु तीन खंभे हैं। यानी आपके रथ में स्तंभासा माने अवलंबन हेतु, त्रयः आरयः माने तीन खंभे हैं। तो अस्कभितासा, ये स्थिर रहते हैं, यानी किसी प्रकार से टूटते फूटते या स्थान से अलग नहीं होते हैं। नक्तम त्रियाथा, नक्तम माने होता है रात्रि, और त्रियाथा माने तीन बार यात्रा करते हो तुम। रात्रि में तुम त्रियाथा माने तीन बार जाने वाले हो, ये तीन बार घूमने वाले हो, चलने वाले हो, जिसको डॉक्टर लोग राउंड करते नहीं। तो जैसे डॉक्टर लोग सवेरे दोपहर शाम को या रात को तीन बार राउंड करते हैं रोगियों को देखने के लिए, वैसे ये भी त्रियाथा माने तीन बार निरीक्षण के लिए, आरोग्य बनाए रखने के लिए ये गमन करते हैं, या जैसे राउंड करते हैं,
तो दिवा त्रिह और दिन में भी 3 बार ये विचरण करते हैं। डॉक्टर जो है बड़े जागरूक रहते हैं, वो अपने उपचार स्थल यानी अस्पताल में या उस कक्ष में जहां रोगी रहते हैं, वहां रोगियों के निरीक्षण के लिए, उनकी दशा को जानने के लिए वे दिन को 3 बार और रात को वे 3 बार राउंड करते हैं, विचरण करते हैं दशा बोझ के लिए रोगियों के। तो वैसे ये अश्विनी कुमार 3 के प्रेमी हैं। इनका मधुबाही रथ 3 बार संसार के प्राणियों के देखभाल के लिए, स्वास्थ्य के निरीक्षण के लिए भ्रमण करता रहता है। और उस रथ में 3 पवया 3 पहिए लगे हुए हैं। ये संभवतः हुई वात पित्त कफ के संतुलन संबंधी हैं। और विश्वेत यानी आप लोग पूर्ण रूप से, हे अश्विनी कुमारों, आप तुम दोनों की सोमस्य वेनाम अनुविदु, सोम रस की चाह को हम सब जानते हैं कि आप सोम रस के प्रेमी हैं। इसलिए अश्विना, हे अश्विनी कुमारों, आरे त्रयः संभाषा, तुम उस रथ से आओ जिसमें कि अवलंबन हेतु 3 खंभे लगे हैं और रक्त भिताशा, वे खंभे स्थिर रहने वाले हैं, विचलित होने वाले नहीं हैं। नक्तम त्रियाथा, तुम रात्रि में, नक्तम रात्रि में, त्रियाथा माने 3 बार इस सचराचर जगत में स्वास्थ्य संरक्षण के लिए, देखभाल के लिए, निरीक्षण के लिए आते रहते हो। और दिवा माने दिन में भी, त्रिह माने 3 बार तुम्हारा परिभ्रमण होता रहता है। जैसे डॉक्टर लोग राउंड करते हैं रोगियों के देखभाल के लिए, वैसे तुम 3 बार दिन और रात दोनों में परिभ्रमण करते हो रोगियों के और उनके स्वास्थ्य के संबंध में तुम्हारा आना जाना होता रहता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में बताया गया है कि अश्विनी कुमारों का रथ जो है, जो उनके आने जाने का साधन है, वो मधुरता से भरा हुआ है। उसमें 3 पहिए हैं जिसको हम वात पित्त कफ के संतुलन के रूप में देख सकते हैं। और उसमें सोम रस माने आरोग्य प्रद रस रसायन रखे रहते हैं। और अश्विनी कुमार जो हैं वे जिस रथ पर हैं उसमें अवलंबन के लिए 3 खंभे लगे हुए हैं और वे सदैव स्थिर रहते हैं तथा वे 3 बार रात में और 3 बार दिन में सचराचर प्राणियों के स्वास्थ्य वर्धन और आरोग्य प्रदान हेतु भ्रमण करते रहते हैं। अपने कर्म में कभी आलस्य नहीं करते हैं, कभी कोई उसमें गैप या अंतर नहीं डालते हैं। और इस प्रकार से सचराचर प्राणियों के हितैषी हैं दोनों अश्विनी कुमार। तो इसके हम अर्थ को इस प्रकार से सपाट रूप में जान लें कि हे अश्विनी कुमारों, मधुर द्रव्यों को ढोने वाले तुम्हारे रथ में 3 चक्र हैं। उसमें अवलंबन के हेतु 3 खंभे लगे हैं। सभी लोग सोम के प्रति आपकी तीव्र उत्कंठा को जानते हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों उस रथ से 3 बार दिन में और 3 बार रात्रि में प्राणियों के सुख और स्वास्थ्य के लिए, उन्हें आरोग्य प्रदान करने के लिए
उनकी शारीरिक और मानसिक दशा के ज्ञान के लिए विचरण करते रहते हो। तो इस प्रकार से हमने आरोग्यप्रद इन दोनों दिव्य शक्तियों और उनके रथ के विषय में, गमनागमन के जो साधन है उस वाहन के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। और वे सोमरस के प्रेमी हैं, अर्थात आरोग्यप्रद पान के वे स्वयं इच्छुक हैं और इस प्रकार से सोमपान करके अन्य प्राणियों को भी, मनुष्यों को भी वे समुचित पेय जो कि स्वास्थ्यप्रद हो उनके लिए प्रेरित करते रहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं सेवन नहीं करेगा उत्तम वस्तुओं का, आरोग्यप्रद वस्तुओं का, वह कैसे उदाहरण प्रस्तुत करेगा अन्यों के लिए। तो जो व्यक्ति स्वयं सोमपाई है, उत्तम खान पान वाला है, वही अनुयायियों को भी उत्तम खान पान के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इसलिए ऋषि ने सोम शब्द यहां डाल दिया है। तो सोमपान स्वास्थ्यप्रद पान है, अमृतपान है और शरीर ही अमृत है, शरीर का स्वास्थ्य ही सर्वस्व है, वही धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल है। तो इस प्रकार से अर्थ प्रदाता इस मंत्र को हमने संक्षेप में जाना। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। अश्विनी कुमारो मधुर द्रव्य ढोने वाले रथ में तेरे 3 चक्र हैं लगे हुए। अश्विनी कुमारो मधुर द्रव्य ढोने वाले रथ में तेरे 3 चक्र हैं लगे हुए। तुम हो उपासकों के समीप, उससे शुचि परम प्रेम में तुम दोनों हो पगे हुए। अवलंबन के हेतु दिव्य रथ में सुंदर खंभे 3 विराज रहे, जो दिव्य बड़े इस भांति विनर्मित पावन शोभन दृढ़ रथ पर यात्रा करते हो तुम दोनों सदा चाहे। सभी उपासक मर्म जानते हैं तेरा, सोमपान की तुम में उत्कट अभिलाषा, सौम्य भाव से सने समर्पण हेतु सदा सदा रहता तुम दोनों का उर-अंतर प्यासा। 3 बार रजनी में, दिन में 3 बार फेरा करते रहते हो रथ पर चढ़े हुए। अश्विनी कुमारो मधुर द्रव्य ढोने वाले रथ में तेरे 3 चक्र हैं लगे हुए।